जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच, बहुत से लोग सिद्धियां करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन जब तक सुरक्षा कवच नहीं होता है तब तक कोई भी साधना सफल नहीं हो पाती है तंत्र से संबंधित। तो मैं आपको सुरक्षा कवच के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ पर बहुत ही अद्भुत सुरक्षा कवच दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, अगर आपको परायों ने धोखा दिया, किसी को अगर किसी से धोखा मिलता है तो वो कष्ट मैं जानता हूँ कि मौत से भी बड़ा उसके लिए होता है। लेकिन निराश होने की बात नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको किसी ने धोखा दिया, आप मुझसे अवश्य संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए, चाहे किसका भी प्रेम हो, चाहे कैसा भी प्रेम हो और चाहे जितना प्रेम हो, वो संपूर्ण प्रेम मैं आपको दिलवाने की फुल गारंटी लेता हूँ। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी सच्चा प्रेम और विश्वास पात्र व्यक्तियों को खोजता हूँ। मैं भी सच्चा प्रेम खोजता रहता हूँ और विश्वास पात्र लोगों को खोजता हूँ। पैसा पाना इतना कठिन नहीं है, जबकि कलयुग में पैसा पाना बहुत कठिन है लोगों को। लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसा पाना इतना कठिन नहीं है, विद्वान बन जाना भी इतना कठिन नहीं है, और समाज में इज्जत पाने से भी ज़्यादा कठिन सच्चा प्रेम पाना है। सच्चा प्रेम पाना सबसे कठिन है, और फिर समाज में मान प्रतिष्ठा पाना कठिन है। पैसा पाना उतना कठिन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं आपको सुरक्षा कवच यहाँ पर दूंगा, जो कि आप कोई भी सिद्धि करें उससे पहले अपने शरीर को बांध लें मंत्र के द्वारा। जब आप शरीर को बांध लेंगे तो फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, यानी नेगेटिव एनर्जी, आपको टच नहीं कर सकती। साधना जब आप करते हैं तो सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं पहले आकर्षित होती हैं। जब आप नकारात्मक ऊर्जाओं से बच जाते हैं तब सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। जब सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं, ताकि बाद जिसकी आप सिद्धि कर रहे हो वो तो सबसे बाद में आकर्षित होता है। मतलब आकर्षित पहले ही हो जाता है, लेकिन आपके सामने सबसे बाद में आता है वो इष्ट, वो आराध्य। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा हावी ना हो पाए, आकर्षित होके कुछ आपको बिगाड़ ना पाए, तो इसलिए मैं सुरक्षा कवच यहाँ पर दूंगा। बहुत लोगों ने फ़ोन भी किया, कहा है सुरक्षा कवच मांगा है। कोई बात नहीं, आज आप लोगों की मांग पूरी होने जा रही है। सुरक्षा कवच, अद्भुत सुरक्षा कवच मैं दूंगा आपको, जो आपने अभी तक शायद ही कहीं सुना होगा। मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकता कि आपने नहीं सुना होगा, लेकिन शायद ही कहीं सुना होगा। यूट्यूब पर भी मिलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। हो सकता है किसी भाई बहन ने यूट्यूब पर डाला हो। वैसे अभी तक मुझे किसी यूट्यूब पर नहीं मिला, लेकिन हो सकता है किसी ने डाला हो। मैं गारंटी नहीं लेता। जो मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर ये सिवा हमारे और कहीं नहीं मिलेगी, वो आप देख लेना, वो कहीं नहीं मिलेगी, सबसे पहले हमारे पास मिलेगी। लेकिन इस कवच की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन बहुत कम इस कवच के बारे में लोग जानते हैं। ये कवच कैसा है? केवल 108 बार जप के सिद्ध करें,
अगर आप 1100 बार जप लेते हैं तो फिर सोने में सुहागा। होली, दीपावली, ग्रहण, नवरात्रे या अन्य किसी पर्व पर जैसे गुरुपुख, रवि पुष्प नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, इच्छा नवमी और भी बहुत से पर्व होते हैं, उनमें सिद्ध किया जा सकता है। इस कवच को सिद्ध करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे आप और लाल या पीला आसन रखेंगे, उस पर बैठेंगे। रुद्राक्ष की माला से इस कवच का 108 बार या 1100 बार जाप करेंगे, मतलब एक माला या 11 माला जाप करेंगे। उसका दशांश हवन कर दें, हवन का दशांश तर्पण भी कर दें और तर्पण का दशांश मार्जन कर दें। फिर उसके बाद में किसी एक पवित्र ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को भोजन करा दें, जोड़ा को। अगर जोड़ा ना करा सकें तो एक को ही करा दें, कवच आपको सिद्ध हो जाएगा। फिर जब आप साधना करें कोई, तो इस कवच की एक माला जाप करके बैठ जाएं अगर शमशान में भी, तो भी आपको पूरा शमशान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे केवल 108 बार न पढ़ के घर में साधना करते हैं जैसे, तो 7 बार 11 बार उच्चारण करके और फूंक मार लो शरीर पर, शरीर बंद हो जाएगा, मतलब बंद जाएगा। कोई शक्ति आपको, नेगेटिव एनर्जी कोई आपको छू नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप शमशान में भी करते हैं तो 108 बार पढ़ के, अगर आपने एक माला पढ़ के अगर फूंक मार ली अपने शरीर पर, तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी भी शक्ति की कि आपको टच कर जाए। केवल स्पर्श करेगा तो आपका इष्ट आराध्य ही स्पर्श करेगा, परीक्षा तो लेगा वो जो इष्ट होगा। उसके लिए कोई कवच दुनिया में नहीं है जो कि आपका आराध्य को रोका जा सके। जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जिसकी सिद्धि कर रहे हो, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले और जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित होती है, उसको रोकने के लिए सभी प्रकार के कवच होते हैं। जितने भी कवच होते हैं, चाहे हिंदुआनी हो, चाहे मुसलमानी हो, चाहे अन्य धर्मों के कोई कवच हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कवच जब आप जब मंत्र आप सिद्ध करेंगे तो घी का दीपक भी जलाएंगे, धूप बत्ती भी जलाएंगे और पंचमेवा का प्रसाद या खोया की मिठाई का प्रसाद भी रखेंगे, फल रख लें और जाप करें। जाप सिद्ध हो जाने के बाद वो आप खा लें, स्वयं मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लीजिए, मैं मंत्र भी यहाँ पे दे रहा हूँ, साबर मंत्र दे रहा हूँ यहाँ पर। साबर मंत्र, साबर मंत्र सुनने में अटपटा होता है और इसके अर्थ कुछ नहीं होते हैं, बस शब्द होते हैं उल्टे सीधे। मतलब साबर मंत्र जो बनाए गए थे, मतलब भोले बाबा ने रचना की थी साबर मंत्रों की। और ऐसा नहीं, साबर मंत्र के बारे में रामायण में भी कहा गया है, अब बंदऊ महेश और गिरिजा साबर मंत्र जाल जिम सिरजा, बालकांड में लिखा है। जामय अर्थ न मेल न जापू, सबमय प्रकट महेश प्रतापू। ये हैं 2 चौपाइयाँ बालकांड में। तो साबर मंत्र, ये प्रमाणित हो गया है कि साबर मंत्र की रचना भोले बाबा ने की थी। तो साबर मंत्रों को इसलिए रचा गया था कि वैदिक मंत्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वैदिक मंत्रों को कीलित कर दिया था, हर व्यक्ति कर नहीं पाएगा। कलयुग में वेद पुराण लुप्त हो जाएंगे, जानते थे भोले बाबा, मनुष्य का भला कैसे होगा, तो उन्होंने साबर मंत्रों की रचना की। तो मैं साबर मंत्र दे रहा हूँ। साबर मंत्र के अर्थ नहीं होते हैं, केवल शब्दों का कमाल होता है, वहाँ पर केवल शब्दों का कमाल होता है, अर्थ उनका कुछ नहीं होता है। तो मैं साबर मंत्र दे रहा हूँ, लीजिए साबर मंत्र। ओम सिल्ली सिद्र बज्र का ताला, 700 देवी लूरे अकेला, धर दे वीर पटक दे वीर, पछाड़ दे वीर, अरे अरे विभीषण बल देखो तेरा, शरीर बांध दे मेरा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईसरो बाचा। बस इतना ही मंत्र है, इसको ही सिद्ध करना है। जब सिद्ध हो जाएगा तो आप कहीं भी एक बार भी अगर आप फूंक मार लेते हैं मंत्र पढ़ के, तो शरीर आपका बंद जाएगा। लेकिन होली, दिवाली, नवरात्रे, ग्रहण में इस मंत्र को 108 बार जप के या हवन करके सिद्ध करते रहना चाहिए। क्योंकि साबर मंत्र ऐसे होते हैं, उनको अगर समय समय पर जैसे चार्ज ना किया जाए तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए उनको सक्रिय बना रखने के लिए उनका जाप या हवन करना चाहिए। पर्वों पर अवश्य ही करना चाहिए, ग्रहण में तो अवश्य ही करना चाहिए, और भी पर्वों पर करना चाहिए जैसे होली, दिवाली, नवरात्रे इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।